हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं यूएनटी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओसवाल वाली स्कूल में और आज यहां के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम रखा गया, से नो टू ड्रग्स। अब ये हो रहा है थाने कमिश्नरेट के अंतर्गत। भिवंडी का जोन 2 उनके डीसीपी भी यहां पर मौजूद थे, श्री पवन बंसोड़े जी। यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज की गई और बहुत सारे ड्रग्स के और अलग अलग पदार्थों के नाम बताए गए, जिसमें ये बताया गया और ये दिखाया गया कि वो प्रोडक्ट से हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है, वो ड्रग्स से हमें क्या तकलीफें हो सकती है। एक प्ले भी यहाँ पर दिखाया गया लोगों को, ताकि लोगों को समझने में आए कि हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं कि हमें ड्रग्स लेना है या नहीं लेना है। तो इसी के सिलसिले में हमने डीसीपी साहब से बात भी की है। आइए देखते हैं उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। क्या कहना चाहेंगे सर, जो से नो टू ड्रग्स को लेकर जो कैंपेनिंग चल रही है? हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ड्रग अवेयरनेस रिलेटेड कार्यक्रम कुछ हाथ में लिए है। इसमें हम एक रील मेकिंग कंपटीशन कर रहे हैं। इसमें 2 कैटेगरीज है, 18 साल के ऊपर और 18 साल के नीचे, ताकि इस रील के थ्रू भी नए जो यंग जनरेशन है, जिसको हम जेन जी या जेन अल्फा बोलते हैं, उनको इस यूथ कनेक्ट के द्वारा हम कनेक्ट कर सके और नार्कोटिक्स का डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बता सके। साथ ही में यहाँ के जो भिवंडी के लोकल ग्रुप्स है, यहाँ के जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव बच्चे रहते हैं, वो हमसे कनेक्ट हुए और इस रील मेकिंग कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए दे आर हेल्पिंग अस। साथ ही में जो पुणे का मुक्तांगन एनजीओ है, वो अलग अलग स्कूल्स में हमारे साथ आके अलग अलग कॉलेजेस में अवेयरनेस करने में हमारी हेल्प कर रही है। साथ में भिवंडी के भी और ग्रुप्स है जो हमको पथनाट्य वगैरह करके यहाँ के जो इंपॉर्टेंट चौक है, रास्ते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जन जागृति के अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पे नार्कोटिक्स के हॉटस्पॉट है, वहाँ कंटिन्यूस हमारी रेड चल रही है। जो भी ये उनके जो सेलर्स है, इनके ऊपर हम कंटिन्यूस केसेस यहाँ पे कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स सर, इसको लेकर क्या मकसद है, मतलब क्या प्लानिंग है, मतलब क्यों ऐसा? ये से नो टू ड्रग्स मतलब दिस कैन नेवर बी एन ऑप्शन। ये कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है किसी भी कोई भी जनरेशन के लिए, किसी भी तबके के लिए। सो इसके डिसएडवांटेजेस किस तरह के से हो सकते हैं, उस खुद व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इसी को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम जेंजीज और जो यंगस्टर्स हैं, उनको तो हम अवेयर कर रहे हैं वीडियोस के जरिए, सोशल के जरिए। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को लेते हैं, जो इसके एडिक्ट हैं, वो चीज़ें उन तक ना पहुंचे, तो पुलिस उसके लिए क्या जी, इनिशिएटिव ले रही जैसा है? कि मैंने आपको बताया और इसके पहले भी बच्चों से बात करते हुए ये हुआ है कि अब पुलिस का इसमें तो काम कंटिन्यू चलते ही रहेगा। जो जी। इसको बेचते हैं, जो इसको खरीदते हैं, सेल करते हैं, इनके अगेंस्ट तो एक्शन चलते ही रहेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि लोग इसके पास जा क्यों रहे हैं? ये तो रिसेंट जी। चीज़ है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सालों से ऐसा हो रहा है। ये पिछले 8-10 साल में ही इसका ज़्यादा इसके बायर्स बढ़े। तो जब तक इसका हम अवेयरनेस नहीं करेंगे कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसको लेने से आपके जीवन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। जब तक हम लोग इसकी अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो ये बायर्स ही अगर नहीं रहेंगे, तो ये हो मतलब इसको ये ड्रग्स का कभी आगे नहीं हो बढ़ पाएगा। पब्लिक इसको अपोजिट तरीके से देखती है। उनको वो कहते हैं कि जब तक इसको बैन नहीं करेंगे, तब तक ये खत्म नहीं होगा। नहीं, नो और डाउट, नहीं, नहीं, आप ये टोटली बैंड है। कोई भी ड्रग यहाँ पे ये नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ हम्म, लीगल एक पूरी लिस्ट है कि ये सारे बैंड है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी लोग इसके पीछे जा रहे हैं और लोग इसको बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। तभी पुलिस को भी अपनी कार्रवाई इसमें कंटिन्यूस बढ़ाए रखनी है और साथ में लोगों को अवेयर भी करना है, स्पेशली यंग जनरेशन को अवेयर करना है। ओके। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कई सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि पब्लिक उन चीज़ों को देखती है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, बट वो डरते हैं पुलिस तक पहुंचने में, क्योंकि वो सोचते हैं कि पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल करने लगती है। तो कुछ नहीं, नहीं, मैसेज देना चाहेंगे ऐसे देखिए, लोग? ऐसा ऐसा नहीं है, उल्टा हमसे ही सवाल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर डायल 112 जो अपनी सिस्टम है, साथ में जी। ये स्कूल कनेक्ट हम लोग आज जैसे हम ड्रग अवेयरनेस के लिए स्कूल से कनेक्ट हुए, कभी गुड टच बैड टच के लिए, कभी साइबर अवेयरनेस के लिए हम जी। स्कूल से कनेक्ट होते जी। हैं। जी। बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर वो पुलिस से बात करने में डर लग रहा है, तो अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, वो अपने टीचर्स से बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक ये बच्चे ओपनली बोलेंगे नहीं कि तब तक ये रुक नहीं सकेगा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच।